सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो फंक्शन ब्लूप्रिंट के एक और क्वेश्चन के साथ है हम। अगर इस शीट को आपको एक्सेस करना है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस शीट को एक्सेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट पे जाकर आपको बहुत सारी शीट्स दिख जाएंगी। उनमें से एक ये शीट है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है, वेयर x इज लेस देन 5/4। ठीक है, 5/4 से छोटा है। क्लियर है? चलो फिर, तो हमें अब यह सोचना है कि कैसे सॉल्व करें इस इक्वेशन को। देखो, अगर तुम सीधा सोचते हो कि हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो 4 को इधर लेके जाओ, फिर उसके बाद 5 को इधर लेके जाओ, क्योंकि रूट है, स्क्वायरिंग कर दो। पर जैसे कि तुम्हें पता है यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का स्क्वायर होने में वो डिग्री 4 पे पहुंच जाएगा, और डिग्री 4 की इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल है। तो वो एक तरीका अच्छा नहीं है, टाइम बाउंड में हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो हमें एक आइडिया यहाँ पर लेना है कि व्हाट इफ ये जो फंक्शन है, ठीक है, आप चेक करना, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। ये फंक्शन क्या, अगर मैं इसको एफ मानता हूँ, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को, तो क्या ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स है? ये आपको चेक करना है। क्लियर है? समझे? आप ये चीज़ चेक करो। मेरे हिसाब से आप ये स्टेप ना बहुत आराम से चेक कर सकते हो। तो आपको मैंने एक सब क्वेश्चन दे दिया एक तरीके का, कि स्टेप 1 क्या है। आप चेक करो कि अगर ये एफ है, ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स, क्या हमारे पास 5 - √9 - 8x/4 है क्या? अब इसके बीच में ना एक डाउट वही आ जाता है जो हम अभी इतनी देर से फेस कर रहे हैं, कि ये अगर फंक्शन है, तो आपने ये कैसे कह दिया सीधा कि भाई ये इन्वर्टेबल है? ठीक है, ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, आपने कैसे कह दिया? है ना? तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पर ना, ये जो डोमेन गिवन है x <5/4, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि भाई ये इन्वर्टेबल है। आप उस चीज़ की टेंशन मत लो, वो चीज़ हम आगे सीखेंगे कि 1 1 on 2 कैसे चेक करते हैं किसी फंक्शन का। जिन लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिनको ऑलरेडी पता है 1 1 on 2 कैसे निकालते हैं, तो वो ऑलरेडी इसको वेरीफाई करो, ठीक है, कि ये 1 1 on 2 है इस एक्स के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो इस एक्स के लिए अगर ये 1 1 on 2 निकलता है, तो हम जो आगे वाले स्टेप्स कर रहे हैं वो भी सही होंगे। वैसे तो ये निकलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप उस चीज़ की टेंशन ना लो। वो एक एडिशनल स्टेप है जो कि आगे चल के आप सीख जाओगे। बट फिलहाल के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हो स्टेप को, कि फंक्शन जो है इन्वर्टेबल है। ठीक है, तो आपको बस अब ये चेक करना है। और अगर ऐसा निकलता है, तो क्या खास चीज़ है जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको अगर ये चेक करना है तो कैसे करोगे? y = f(x) इक्वल टू -2x² + 5x - 2। इस पूरी क्वाड्रेटिक को उधर ले जाता हूँ y में, तो मेरे पास आ जाएगा 2x² - 5x + 2 + y = 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? मैं सिंपल कहूँगा कि देखो, ऐसा करते हैं कि इसमें मैं सीधा सोल्यूशन निकाल लेता हूँ एक्स का। तो वो आ जाएगा 5 ± √25 - 4 टाइम्स 2 टाइम्स 2 + y एंड डिवाइडेड में 4। तो ये मेरे पास आ रहा है 5 ± √9 - 8y डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और जो स्टेप 2 होता है चेक करने का, वो कैसा होता था? वो सिंपल होता था कि y और x को स्वैप कर दो, है ना? बट सवाल वही निकल के आ जाता है जो हम इतने देर से फेस कर रहे हैं, कि भाई प्लस वाला साइन लेना है कि माइनस वाला साइन लेना है। तो वो बहुत ही सिंपल है, एक डेटा पॉइंट उठा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि जैसे कि मुझे ये इक्वेशन थी ना, मुझे एक चीज़ पता है कि अगर मैं x को 0 डालूं, तो y की वैल्यू -2 आएगी, है ना? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला y at -2 इज इक्वल्स टू 0,
है ना? नहीं, उल्टा लिख दिया। y एट जीरो इज इक्वल्स टू -2। ठीक। तो जब इनपुट जीरो है तो आउटपुट -2 आता है। इसी चीज को इधर इस्तेमाल करेंगे, इधर इधर। ठीक है। तो हम इस वाले में अगर देखें, ठीक है, तो मुझे क्या देखना है कि जब मेरा x जीरो है, ठीक है, जब मेरा x जीरो है और y को मैं -2 भरता हूँ, तो क्या ये दोनों साइड बराबर आएंगी किस साइन के लिए, है ना? तो अगर मैं यहाँ -2 भरता हूँ तो -8 इंटू -2 बन जाएगा 16। तो ये प्लस का 16 है ओवरऑल। ये बन जाएगा 25, रूट लूंगा तो 5 बन जाएगा। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है ये 5 निकल के आ रही है। और मुझे यहाँ पर जीरो चाहिए, तो प्लस करूंगा 5 से कि माइनस करूंगा 5 से? माइनस करूंगा, है ना? तो यहीं से पता लग गया कि मेरे को माइनस वाला साइन चाहिए। तो ये मेरे पास निकल के आया इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स आएगा। तो ये है। क्या ये मैच कर रहा है? हाँ, ये मैच कर गया। अगर ये मैच कर गया तो मेरे पास इक्वेशन कैसी है? मेरे पास इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। समझे? ये मेरे पास है इक्वेशन। तो अब तुम्हारे मन में सवाल हो सकता है कि इससे क्या फायदा हुआ? ये तो निकाल लिया मैंने कि हाँ एफ ऑफ एक्स को उसके ही इन्वर्स के बराबर रखा हुआ है। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जब भी एक फंक्शन और उसका इन्वर्स का अगर आप ग्राफ देखोगे, है ना, लेट्स से मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। तो मैं लेट्स से एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना के दिखाता हूँ ऑन इट्स डोमेन। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मैं जैसे कि आपको प्रिंसिपल डोमेन पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, वो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हम कंसीडर करते हैं जनरली, क्योंकि वो सिंपलेस्ट है। तो अगर मैं इसका इनवर्स लूं तो इसका इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है? वो होता है कुछ ऐसा। ठीक है। क्या होता है वो? इसका इनवर्स होता है √x। क्लियर है? ठीक है ना? और अगर तुम्हें पता हो तो ये f और f इनवर्स दोनों के जो कटिंग पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा एक लाइन से पास करते हैं, जिसे हम बड़ी सिंपल सी लाइन कहते हैं कि y इक्वल टू एक्स। तो एक प्रॉपर्टी है बहुत सिंपल कि f f एंड f इनवर्स आर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। तो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अबाउट ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं। रिफ्लेक्शन समझ रहे हो? कि अगर मेरे पास ये ग्राफ था तो इसका जितना डिस्टेंस लेट से इस पॉइंट पे है, उतना ही डिस्टेंस ये है। समझ रहे हो? रिफ्लेक्शन है हर एक पॉइंट पे। तो अगर मैं ये रिफ्लेक्शन है, तो अगर इन दोनों के जो कटिंग पॉइंट्स होंगे तो उससे y इक्वल टू एक्स भी तो पास करेगा। तो यहीं पे एक पॉइंट आ जाता है कि अगर ये जो कंडीशन हमें गिवन है इसके सोल्यूशन ढूंढने, तो वो सिमिलर है कि मैं y इक्वल टू एक्स, या फिर तुम कह सकते हो इक्वल टू एक्स, यहाँ पर रख दूं और इस तीनों को सॉल्व करूं। समझ रहे हो? इसको इक्वल टू एक्स रख दूं और फिर सॉल्व करूं। ये बराबर ही है बात, क्योंकि पॉइंट्स उसी पॉइंट पे है। समझ रहे हो? उसी पॉइंट पे कटिंग्स होंगी दोनों के बीच में। तो ये एक ट्रिक है बहुत अच्छी। तो हमें ये पता लगे कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स को एक्स के बराबर रख दूं तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो भी ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन की इक्वेशन को ही चेंज कर दिया एक तरीके से कि भाई फंक्शन और उसके इन्वर्स को सॉल्व करने से अच्छा, ठीक है, मैं सीधा बोलता हूँ फंक्शन इक्वल टू एक्स। अब सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है? -2x² प्लस 5x -2 इक्वल टू एक्स। क्या ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आती है? ये तो आती होगी, बहुत आसान है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक बनती है वो कुछ बनती है 2x² -4x प्लस 2 इक्वल टू 0।
ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन है ना ये, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया ये। तो इसका एक ही सोल्यूशन आ रहा है जो कि है एक्स इक्वल टू वन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वन होगा। ठीक है, वन इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर दिस। आप वेरीफाई भी कर सकते हो अगर वन डालते हो। तो यहाँ पर पूरा वन बन रहा है, और यहाँ पर वन डालोगे तो ये वन बन जाएगा, फाइव माइनस वन फोर बन जाएगा, फोर डिवाइडेड बाई फोर वन बन जाएगा, तो वन इक्वल टू वन। सही बात है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। और वन अगर आप देखो इससे भी छोटा है फाइव बाई फोर से, है ना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड ये चीज मत भूलना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको एफ का ग्राफ पता है तो आप उसके इनवर्स का ग्राफ कैसे निकाल लोगे? y इक्वल टू एक्स वाली लाइन में उसका रिफ्लेक्शन ले लो। ठीक है, दिस इज द वे। जब भी एफ आपको पता हो या एफ इनवर्स पता हो तो आप दूसरे का ग्राफ कैसे बनाओगे? उसके ऑपोजिट वाले का। y इक्वल टू एक्स में उसकी रिफ्लेक्शन ले लो हर एक पॉइंट की, तो बस हो गया। तो आई होप सो क्लैरिटी मिली होगी इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।